फास्ट होना है इसलिए खाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्या बोले थे, स्टूडेंट बोले थे एम क्या था, ट्यूसडे फिर वेडनेसडे 3 दिन पढ़ेंगे हम लोग, 8 से 8 क्या पढ़ेंगे, 0 भी पढ़ेंगे बोले थे यहाँ पे, ठीक है। और फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे हो गया और फिर सैटरडे, ये 3 दिन क्या पढ़ेंगे, ये 3 दिन और पढ़ेंगे कंपटीशन खातिर, ठीक है। ये पढ़ेंगे वो आर्ट्स 11th क्लास खातिर, ये पढ़ेंगे वो प्रतियोगिता परीक्षा खातिर, ठीक है। 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम लोग 3 दिन हम लोग ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी बड़ी स्टार्ट है, मतलब मैंने एक्चुअली छात्र रहे दिसंबर में क्या होता है बताया थे, बताओ खोल, कोई बात नहीं, ये सब पढ़ना है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 में, कितना कर रहे हैं 2025 में, कर रहे हैं 2025 में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी। COM कॉपी करो निकाल लो तुम भी लिखो ना थोड़ा सा, एक कंपटीशन समझ लो कि बेहतर ही रहेगा। कंपटीशन मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, योगिता, प्रतियोगिता, बस आवाज में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्या बोल रहे हैं प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन बोलते हैं, हिंदी का बोलते हैं लोग प्रतियोगिता, ठीक है। पहले इसको समझो, थोड़ा फास्ट नहीं इसको समझो। देखो प्रतियोगिता का नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हम, अच्छा बताओ अभी लोग तैयारी करते हैं ना, तैयारी क्या चीज करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी 2 जहाँ से निकलता है। पहला तो निकलता है कहाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स, GOVERNMENT, गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स का मतलब जितना भी सरकारी नौकरी लगता है तो वैकेंसी कौन निकालता है, सरकार कौन निकालता है, सरकार उसको भरते हैं, एग्जाम देते हैं, थोड़ा पास करते हैं, नौकरी हो जाता है। किस टाइप से होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में 2 प्रकार हमारे पास गवर्नमेंट से, ठीक है। कितने प्रकार की सरकार है, 2 प्रकार की सरकार है। सिविक्स तुमको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे 2 प्रकार की सरकार। तो पहला बताएंगे केंद्र सरकार, क्या बोलते हैं लोग, केंद्र सरकार। ये पूरा फ्रेशर बच्चा का मतलब पहला बार तैयारी करने है उसके लिए समझा रहे, ठीक है। दूसरा कौन होता है, राज्य सरकार। कौन सा सरकार होता है, राज्य सरकार। कौन सा सरकार होता है, राज्य सरकार। देखो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल, CENTRA, सेंट्रल गवर्नमेंट, GOVERNMENT, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, STAT, स्टेट, GOVERNMENT, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब बताओ सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, क्या सरकार कौन है, बताओ, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। जो सांसद बन जाता है कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, ठीक है। जो विधायक बनता है कहाँ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर पूरे राज्य का, पूरे देश की बात करें तो कौन सा गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ मोदी जी सही वाला, मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन मतलब क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो अपना अपना खुद राज्य का जो सरकार होता है उसका बोलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यो सरकार वैकेंसी निकालती है और यो सरकार वैकेंसी निकालती है, ठीक है। इस सिनॉप्सिस बनाओ और से कॉपी बनाओ, तो आगे लिखना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का क्या, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। हम लोग की सरकार कौन कौन वैकेंसी निकालती है, देखो सबसे बड़ा पहला वैकेंसी होता है ना, सबसे पहला वैकेंसी होता है UPSC, इसका फुल फॉर्म भी होता है, छोड़ लास्ट में UPSC पहला सबसे बड़ा वैकेंसी निकालती है कौन, केंद्र सरकार, UPSC, ठीक है। इससे क्या बनता है, IAS से बनता है, IPS बनता है, बड़ा DC होता है ना, SP जो होता है ना, सब से बनता है। बड़ा क्या बोलते हैं ऑफिसर होता है, बहुत हाई रैंक ऑफिसर जिसके साथ कमांडो चलता है, सब UPSC देके बनता है, UPSC एग्जाम देके बनता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म होता है यूनियन, UNI, ठीक है, UNION, यूनियन पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक सर्विस, CERVIC, सर्विस कमीशन, ठीक है, COMMISSIO का कमीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले लिखो तो समझो थोड़ा सा। अच्छा बता, तुम स्कूल में होता है ना जैक बोर्ड, कौन सा बोर्ड तुम पढ़ रही हो, बताओ कौन सा बोर्ड सुनना चाहिए आपका स्पेशली, तो शायद यानी है जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। कौन क्लास में बच्चा कराता है JSC, बताओ
तीन चार हो। इससे सबसे पहले कौन सा एग्जाम कराता है भाई 8 क्लास से कराता है, फिर तुम्हारे यहाँ पे 9 10 11 12 इससे कौन कराता है जेक बोर्ड कराता है। क्या कराता है जेक बोर्ड कराता है। ठीक है देखो बोर्ड होता है क्या मतलब इसे लड़का है ना सीबीएसई से पढ़ता है बहुत सारा। क्या पढ़ता है सीबीएसई इसी होता है ना सीबीएसई कौन 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड रहता है। क्लास वही है सेम सब कुछ वही है सब कुछ सेम है लेकिन बोर्ड अलग होता है। एक होता है आईसीआईसी बोर्ड ठीक है। अब होता अपन झारखंड का है जेसी बोर्ड है ठीक है। और फिर तुम्हारा बिहार क्या है बिहार बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है। हर राज्य क्या होता है अपना अलग अलग बोर्ड होता है ठीक है। लेकिन पूरे देश में एग्जाम लेने के लिए क्या है एक ही बोर्ड तुम्हारा है ठीक है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई वैकेंसी का नाम नहीं है ये बोर्ड का नाम है। बोर्ड का नाम मतलब क्या संस्था का नाम है संस्था का नाम है ठीक है जो एग्जाम दिलाता है। क्या एग्जाम लेता है क्या करता है एग्जाम लेता है ठीक है। इसमें कौन कौन बनते हैं तुम्हें आप इसे जो एग्जाम दोगे ना आईएएस ऑफिसर बनोगे आईएएस बनोगे आईपीएस बनोगे ठीक है लिखना किस बनोगे ठीक है आईएफएस बनोगे ठीक है आईआरएस ठीक है। इसका क्या होता है फुल फॉर्म स्कूल में क्लास पूछ सकते हो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका इंडियन पुलिस सर्विस, इसका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका इंडियन रेलवे सर्विस ठीक है। इसे बहुत हाई रैंक है। इसे एग्जाम का दे सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए एज कितना होना चाहिए 21 साल प्लस क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए कम से कम बीए बीएससी यानी कि तुमको बीए तक का पढ़ाई बीए बीएससी ठीक है। एक बोलते हैं बी कम कुछ पढ़ा होना चाहिए ठीक है। ये होगा यहाँ पे कैसा बोलो पूरा है बी कर लियो तो क्या करेंगे इसमें ध्यान देंगे नहीं देंगे लेकिन जानना जरूरी था बता दिए ठीक है नहीं देंगे यहाँ पे। एक और देखो दूसरा होता है एनडीए क्या होता है एग्जाम होता है एनडीए क्या होता है एनडीए फुल का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी नेशनल NATION नेशनल डिफेंस DEFENC डिफेंस एकेडमी ACADEMY ठीक है तो समझ लो ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ठीक है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या होता है किसी को मान थल से नाम जाना है किसी को वायु से नाम जाना है किसी को जल से नाम जाना है ठीक है ना। तो तीनों सेना है ना तो तीनों सेना के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है ठीक है एनडीए। अगर तुम साइंस पढ़े ठीक है तो तीनों सेना में जा सकती हो। अगर तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो ठीक है तुम केवल थल सेना जा सकती हो। ये तीनों सेना कौन कौन एयरफोर्स तो हवा में उड़ता है, जल सेना जो पानी में रहता है ठीक है और वायु थल सेना जो जमीन पर चलता है। साइंस पढ़े रहोगे तीनों में जा सकती हो। खाली आर्ट्स पढ़ी रहोगी तो केवल थल सेना में जा सकती हो। एयरफोर्स क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे एयरफोर्स जल सेना में ठीक है नहीं जा सकती हो। साइंस पढ़ना चाहिए वहाँ पे साइंस पर थोड़ा सा फायदा है। ये दोनों सेना में जाना है दोनों पढ़ने को सेना में जाना है तो एनडीए हम लोग साइड कर दिए ठीक है एनडीए यहाँ पे साइड कर दिए। फिर एक और होता है एनए ठीक है फिर सीडीएस होता है ठीक है। ये सब डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम से लड़का देता है इससे हाइट रहता है उस सब दे सकता है। इसमें क्या है जनरल कंपटीशन है ठीक है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्वालिफिकेशन का मतलब उसमें चाहिए तुम्हारा वो रेड कलर का मार्कर लगता है हो गया इसमें क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे इसमें एज चाहिए तुम्हारा ना ठीक है 15 से करना चाहिए 15.5 से लेकर के करना चाहिए तुम्हारा यहाँ पे 18.5 तक। अगर इसके बीच में हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। प्लस में क्या होना चाहिए 12th पास होना चाहिए या 12th में होना चाहिए ठीक है। तो 12th मतलब 15 के एज में इतना क्लास में होना चाहिए उस क्लास के हिसाब से हो ठीक है। थोड़ा सा और क्राइटेरिया इसका है वैकेंसी का देख लेना थोड़ा सा लेकिन मोटा मोटी बता रहे हैं तब इसको हम लोग भर सकते हैं। सोलह में क्या है पहला पता है यूपीएससी दूसरा पता है एनडीए का पता है यहाँ पे एनडीए ठीक है लिखो इसको और क्या CISF इस सब जो है पुलिस से रिलेटेड खास कर सेना से रिलेटेड ठीक है CISF ठीक है। अब इसमें जो जो ये कहता है ना दिलीप ठीक है उसी CISF में गए हैं ठीक है। तो इस सब को ध्यान दे देना फिलहाल हम लोग यूपीएससी का भी ध्यान दे देना है एनडीए का भी देखना है सीडीएस का भी देखना है हम लोग और CISF का भी देखना है ठीक है। तो अभी कौन क्लास 10 पास किए हो आर्ट्स ले रहे हो 3 दिन आर्ट्स में पढ़ाएंगे हम और 3 दिन हम लोग तो प्रतियोगिता परीक्षा वाले पढ़ेंगे हम ठीक है। अब हम आते हैं आगे विडाइस में अपना बोर्ड क्या होता है अच्छी बता जैसे बोर्ड दो तीन बोर्ड होता है। पहला बोर्ड बताया तुमको यूपीएससी क्या बोले हम यूपीएससी फिर बोर्ड एग्जाम जेएससी बताया फिर तो सीबीएसई सीबीएसई ठीक है सीबीएसई अरे भाई को समस्या है सीबीएसई तो क्या नाम
इधर 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 ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हाँ ये फंस गया क्या है छोड़ो तो यहाँ पे कौन सा हो गया यहाँ पे सीबीएसई कौन सी एग्जाम होगा यहाँ पे सीबीएसई अब बोर्ड देखना होगा एसएससी नेशनल ये टारगेट हम दोनों बोलते हैं इसको भी टारगेट है और वो टारगेट ठीक है एसएससी पता क्या बोलते हैं मंत्रालय रखा मंत्रालय में दिल्ली रहना दिल्ली फंस रहना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है या किसी भी मिनिस्टर के साथ मंत्री कराना पड़ता है ये कहीं ऑफिस वर्क होता है वरना लड़की के लिए दौड़ धूप काम रहेगा तो बढ़िया लगेगा तुम डांटा लेके रखा वो खड़ा हो दिन भर अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा लेकिन तुम मान तुम ऑफिस चुपचाप बैठी तुम चेयर मिल गया तुम्हारा लैपटॉप मिल गया भाई अब तुम जब काम करना ऑर्डर मिलता है तो काम करते हैं काम पूरा करते हैं अपन घर आएंगे तो दिक्कत वाला जॉब है भाई सबसे मैं जॉब बोला था एससी बोले खाते पहला एसएससी दूसरा टीचर टीचर बहुत लॉन्ग टाइम लेता है और फर्स्ट सीट लेवल एसएससी ले लो ठीक है एसएससी जो फुल फॉर्म बनाना इसका होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ठीक है स्टाफ STAFF क्या होता है STA स्टाफ सिलेक्शन ठीक है SELECTION स्टाफ सिलेक्शन कमीशन COMMISSION कमीशन ठीक है इसका होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काम सुनो तो ये घर में बैठाएंगे तब पढ़ाई ठीक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देखो इसमें बहुत सारे काम होता है पहला होता है CGL कौन सा एग्जाम होता है CGL फिर कौन सा होता है CHSL कौन सा होता है CHSL ठीक है मेरे भूल रही है स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर क्या बोल रहे हैं स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी और ग्रुप बी होता है ठीक है फिर बाद एग्जाम होता है अरे हवा तो पहले बोला ना दिल्ली पुलिस फिर कौन सा एग्जाम होता है यहाँ पे दिल्ली दिल्ली पुलिस POLIC दिल्ली पुलिस होता है फिर हमारा एग्जाम होता है SSMTS MTS ठीक है इसमें और एक होता है हवलदार एक होता है हवलदार का एग्जाम होता है ठीक है हवलदार ठीक है और भी अदर एग्जाम्स होते हैं अदर स्टेट हम यहाँ पे अपना चेक के बाद कर सकते हैं सीजन कौन दे सकता है इसमें क्या चाहिए तुम्हारे सर एक ही साल चाहिए प्लस इसका अगर बीए होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए ग्रेजुएशन मतलब बीए से करो बीएससी से करो या बीकॉम से करो ठीक है ग्रेजुएशन होना चाहिए लेकिन जितना सी एग्जाम है सब 10 प्लस 12 का है 10 प्लस 12 का है प्लस 18 साल ठीक है कौन सा एग्जाम इसमें होगा खाली तुम्हारा स्टेनोग्राफर वाले बन पाएगा टाइपिंग समझ टाइपिंग कोई भी नहीं करती हो प्रधानमंत्री से बैठे रहते हैं बोला तो चेहरा लगा टाइपिंग करता रहता है या कुछ कुछ कॉपी लिखता रहता है इधर रहता है ना उसको आप बोलते हैं स्टेनोग्राफर बोलते हैं अब बताओ खराब जॉब है सैलरी सुन कितना 80,000 60,000 50,000 से जॉब है ठीक है तो जॉब दो तीन प्रकार का होता है ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ठीक है A B C D इससे हाई C इससे हाई B इससे हाई A ठीक है तो ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी का होता है यहाँ पर कोई एग्जाम निकल जाए बस है कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब देखो CHSL 12 पास 10 पास 18 साल स्टेनोग्राफर 12 पास ठीक है या 10 पास 18 साल पूर्व स्टेनोग्राफर होता है अभी वैकेंसी निकला है स्टेनोग्राफर एमए मान रहा है एमए हम भी किए हैं ठीक है एमए कर रहा है और प्लस एच बेसिक बोल रहा है ठीक है स्टेनोग्राफर में पूर्व स्टेनोग्राफर का होता है 18 साल प्लस 12 क्लास होता है ठीक है दिल्ली पुलिस खाली तुम दिल्ली में रहना पड़ेगा दिल्ली पुलिस वैकेंसी स्पेशल निकलता है दिल्ली के ठीक है तो पुलिस खैर जाना है ठीक है MTS मैंने जो भैया है ना मैंने भैया MTS हुआ है ठीक है और हवलदार पुलिस वाला जैसे हवलदार समझ लो पुलिस जैसा यहाँ पे ठीक है आदर्श क्या करना है फोकस हम लोग सबसे फोकस करना है SSC पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर इधर हम कौन कौन निकालते हैं कौन बताएं पहला अपना एग्जाम बताएं UPSC के बारे में बताएं दूसरा बताएं तुम्हारा क्या बताएं हम NDA किसके बारे में बताएं NDA के बारे में तीसरा बताएं तुमको SSC एक कौन तीनों निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट के लिए बैंकिंग तीसरा बैंकिंग एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स जो टाइम जरूरत पड़ता है मतलब अलग अलग पोस्ट क्या होता है अलग अलग हिसाब से रहता है ठीक है इसमें क्या करता है बैंकिंग एग्जाम भेजना ठीक है इसमें तुम्हारा होता है IBPS ठीक है फिर तुम्हारा होता है PO क्या होता है PO होता है मेरे IBPS फिर क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे RRB होता है RRB होता है फिर क्या होता है SBI PO होता है SBI PO होता है क्या होता है SBI PO होता है फिर होता है यहाँ पे IBPS ठीक है क्लब CSER क्लब ठीक है एंड क्या होता है SO होता है ठीक है इसको फिर जाने हैं बैंक में जाने देना तो नहीं है ठीक है खैर कुछ जानेंगे इसके बारे में इसमें कुछ खास जानेंगे हम लोग ठीक है और क्या बोल रहे हैं रेलवे ठीक है मोबाइल को चौथा एग्जाम है ठीक है रेलवे
RAILWAY, RAILWAYS, रेलवे, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है RRB, ठीक है, RRB बोल रहा है रेलवे एग्जाम। जो लोग उससे वैकेंसी निकलता है ना, 4-5 वैकेंसी निकलता है ALP से, ठीक है। इसमें कौन कौन निकलता है? RRB कौन निकलता है? देखो NTPC, बिल्कुल RRB ग्रुप डी का निकलता है, ग्रुप डी टेक्निकल, TECHIN टेक्नीशियन का बोलते हैं, टेक्नीशियन निकलता है, ठीक है। टेक्नीशियन फिर निकलता है टेक्नीशियन ALP, टेक्नीशियन फिर निकलता है ALP का निकलता है, फिर नॉन टेक्निकल निकलता है, ठीक है, नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल निकलता है, ठीक है। बिल्कुल चलो दिमाग रखना। देखो इसमें कौन कौन होता है, कौन होता है? यूपीएससी बताए, एनडीए बताए, एसएससी बताए, अब बैंकिंग बताए, ठीक है, बैंकिंग बताए और रेलवे बताए। तो वो दो जगह फोकस करना है। कौन करना है? तो पहला करो एसएससी में, एसएससी में सब पोस्ट में नहीं, एसएससी में दो पोस्ट पर खास कर, ठीक है। CHSL में ध्यान देना है और दूसरा MTS में ध्यान देना है, ठीक है। क्या वो निकल जाएगा, एक आपसे ग्रुप बी हो गया, ठीक है, निकलता है एसएससी ग्रुप बी निकलता है। प्लस में रेलवे में जितना निकलेगा ना, रेलवे में तो क्या करेगा, टेक्नीशियन ALP, जिसमें कहना है मतलब ITI डिग्री होता है, बीएड होता है ना टीचर कहते हैं, वैसे में डिग्री होता है ITI, ठीक है। ITI के बिना नॉन टेक्निकल, ठीक है, जितना एग्जाम रहेगा रेलवे सब भरो, इसे रेलवे ग्रुप डी आता है, GROUP ग्रुप डी आता है, ठीक है, उसको हम भर सकते हैं बिना ITI के। फोकस तो जा रहेगा हम लोग एग्जाम, फोकस कहाँ रहेगा हम लोग का? फिलहाल हम लोग क्लास में दो जहाँ ध्यान देना है, करना है दो जहाँ ध्यान देना है, ठीक है। पहला ध्यान देना है SSC, ठीक है, SSC में क्या ध्यान देना है? पहला CHSL में ध्यान देना है, दूसरा MTS में ध्यान देना है और तीसरा ग्रुप बी निकलता है SSC का, ठीक है, ये ध्यान दिए। फिर RRB मतलब रेलवे, RRB का नाम मतलब क्या है? रेलवे। इसमें 3 वैकेंसी होता है, कभी देख लेना हम लोग, ठीक है, उसमें ध्यान रखना फोकस करना है। 18 पूरा है तुम्हारा, ठीक है, 18 पूरा है। अब प्लस में जल्दी जॉब लोगी, लड़कियों को जल्दी जॉब लग रही है, 3 साल पढ़ा देंगे इधर, 2 बार भेजा देंगे, है ना, पढ़ा देंगे यहाँ पे। इसे जितना जल्दी हो इसे एग्जाम क्रैक कर लेना है। क्लियर होगा बोला है ना, खत्म, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? बताओ नेक्स्ट का बोल, कितना जो सरकार होती है तो छोड़ ही दिए यहाँ पे। अब जितना एग्जाम पता है कौन निकाला भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाला बच नहीं हो गया। स्टेट गवर्नमेंट कौन निकालता है? स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बताएंगे ज़्यादा। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, STAT स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चौथे स्टेट GOVERNMENT स्टेट गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट कौन निकालती है? निकालते हैं PCS। जैसे हम UPSC निकाल रहे थे, केंद्र सरकार UPSC बोर्ड ऑफिसर का थे, वैसे में निकालता है PCS बोर्ड ऑफिसर का थे, ठीक है। अब फिर लोग का निकालता है SSC, नहीं लोग निकालता है JSC, ठीक है। जो SSC निकाल रहा था ना, तो हर बार SSC निकालता है, उसका नाम अलग अलग नाम रहता है। झारखंड का JEC है, ठीक है, JSSC है, सब बोल रहे हैं JSSC है, ठीक है। किस हो गया? छोटा मोटा वैकेंसी जनरल इन निकालता है, ठीक है। अब इसे देखो जितना परीक्षा है ना, जितना बताया भी ना, इसको क्या बोलते हैं? वन डे एग्जाम। क्या बोलते हैं हम लोग? वन डे एग्जाम, ठीक है, वन डे एग्जाम। UPSC हो गया, SSC सीजन एग्जाम हो गया ना, 2-3 बार एग्जाम देना पड़ता है। इसे तुम्हारा UPSC 3 बार एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर क्रैक करोगे। सीजन में 2 बार होता है, टाइपिंग में देखता है, ठीक है। लेकिन इस सब क्या वन डे एग्जाम, क्या सब है? वन डे एग्जाम मतलब एक दिन एग्जाम दीजिए, पास होना तो वही है, तो फिर खत्म हो, इसका खत्म। ऐसा बोल रहे हैं इसे वन डे एग्जाम है, अभी ये सब तैयारी करना है, ठीक है। तो क्या पता है किस होता है? एक बार हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बार कौन सा हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। इसका वैकेंसी बेसी निकलता है, किसका कम निकलता है, लेकिन इसका वैकेंसी निकलता है। अभी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? जनरल कॉम्पिटिशन। किसे कर रहे हैं? जनरल कॉम्पिटिशन, या कहा जाता है वन डे एग्जाम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वन डे एग्जाम। हाई पे एग्जाम तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये निकल रहे हैं। क्लियर हो ना? आज समझ नहीं है, खत्म, ठीक है।